सिद्धांत पढ़ेंगे, यानी कि उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत। स्किनर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इन्होंने ये सिद्धांत 1938 में दिया था, एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने किस तरीके से, मतलब जो आपने एक सिद्धांत पढ़ा था इससे पहले, यानी कि पॉवलोव या पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता था कि कोई एक कुत्ता था, वो मेज से बंधा होता था, यानी कि अक्रिय होता था। इसमें क्या होता था, ये क्रिया कराते थे वो, जो उसमें जो उन्होंने कुत्ते का जो एक एग्जाम्पल दिया है उसमें उसे मेज से बांध दिया है, तो वो मतलब अक्रिय हो गया, वो क्रिया तो कर नहीं सकता है। तो कुत्ता कोई क्रिया, मतलब इसी प्रकार वो तो एक मतलब क्रिया। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत को जानेंगे। सबसे पहले इन वैज्ञानिक के बारे में जानते हैं। ये अमेरिकन थे, इन्होंने ये सिद्धांत 1938 में दिया था। ये अमेरिकन मतलब मनोवैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या किया था, जो आपने एक सिद्धांत पढ़ा था जो पॉवलोव या पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता था, एक कुत्ता मेज से बंधा होता था और वो मतलब अक्रिय था, कुत्ता कोई क्रिया नहीं करता था। लेकिन स्किनर के सिद्धांत में प्रयोज क्रिया करते हैं, वे संक्रिय रहते हैं, और इसलिए इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। अब अगले चलते हैं इसी के। इन्होंने दो मतलब डेफिनेशन दी थी। पहला क्या था, इन्होंने मतलब दो प्रकार बताए थे। पहला था प्रसूत व्यवहार और दूसरा था अनुक्रिया व्यवहार। तो प्रसूत और अनुक्रिया में दोनों में हम जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले इसमें अनुक्रिया को लेते हैं कि अगर पिन चुभने पर हाथ को मतलब हाथ हट जाता है ऑटोमेटिक, तो वो अनुक्रिया है। तीव्र प्रकाश में पलक अपने आप बंद हो जाती हैं, तो वो आपका अनुक्रिया सिद्धांत है। और इसी प्रकार लार का टपकना भी अनुक्रिया सिद्धांत में आ जाता है। लेकिन अब इसमें चलते हैं प्रसूत व्यवहार में। प्रसूत व्यवहार में क्या होता है कि कोई भी क्रिया आपके लिए, अनुक्रिया आपके लिए ऑटोमेटिक ही होती है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि माइंड को ये ऑर्डर देना पड़ता है कि ये करो या वो करो, ये ऑटोमेटिक होती चली जाती है। इसमें क्या होता है, इसके लिए हम अच्छे से इसका एग्जांपल है कुछ कि जैसे टेलीफोन जैसे आता है तो आपका ऑटोमेटिक हाथ टेलीफोन पे चला जाता है और आंसर देना शुरू कर देते हो। और ऐसे ही एक बच्चा स्कूल से मिले कार्य को समाप्त करता है तो उसके माता पिता द्वारा उसे शाबाशी दी जाती है, तो ये एटसेट्रा वगैरह। ऐसे ही और देखते हैं इसमें चुभने पर, ये अनुक्रिया के कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप देख सकते हो कि सांप को देखकर पसीना आ जाना, शोर सुनकर आप अचानक ही जग जाना, ये अनुक्रिया के व्यवहार हैं। और जो प्रसूत व्यवहार है वो आपके लिए पता हो गया कि जो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, कि आप ऐसा नहीं होता है कि आप उसके करने के लिए आपको कोई माइंड पे प्रेशर होता है, आप वो कोई भी क्रिया आप मतलब अनुक्रिया ऑटोमेटिक ही करते हैं, तो उसे प्रसूत व्यवहार कहते हैं। ये सिद्धांत में आप अगर डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी पॉइंट बनेंगे, लेकिन ये इसका इंपॉर्टेंट है कि आप अनुक्रिया और प्रसूत व्यवहार को अगर आप समझ गए तो ये डेफिनेशन को आप समझ जाओगे, आप अपने पॉइंट बना के लिख सकते हो। अगले हैं पुनर्बलन। इसमें क्या होता है कि क्रिया प्रसूत व्यवहार को बल प्रदान करने के लिए वांछनीय व्यवहार में पुनर्बलन करना पड़ता है। इसका सीधे सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई, जो पिछला एग्जाम्पल था कि जब कोई बच्चा NCKG में होता है तो जब वो कोई वर्क कर देता है तो उसे टॉफी मिलती है, और उसके जो अभिभावक होते हैं या उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसे ये करने के लिए उसके लिए पीठ को थपथपाते हैं, या कुछ और ऐसे कई होते हैं कि आपके लिए वहाँ ले जाएंगे या टॉफी देंगे, वो काम करना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, वो रेनफोर्समेंट का काम करता है, यानी कि पुनर्बलन का। तो कुछ धनात्मक पुनर्बलन होते हैं और ऋणात्मक। ऋणात्मक में क्या होता है कि उस बच्चे को पीट देते हैं कि आपने ये नहीं किया, तो वो ऋणात्मकता में आ जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव ही रहना चाहिए, हमें उसे पीटना नहीं चाहिए, ये बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आप धनात्मक तरीके से कर सकते हो, यानी कि अच्छे से कर सकते हो, प्यार से कर सकते हो, वो नेगेटिव में क्या होता है, बच्चा चिड़चिड़ा पैदा हो जाता है या वो अपने काम से डर जाता है। और लास्ट में इसकी आलोचना, जो कि हर किसी सिद्धांत की आलोचना मिलती ही है। इसमें यही कहा गया है कि ये प्रयोग जो मैक्सिमम किए गए हैं वो जानवरों पे किए गए हैं, इनका मतलब इंसान से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं। लेकिन ऐसा थोड़ा नेगेटिव भी है और इसका पॉजिटिव भी है। फिलहाल ये व्यूज़ हैं, वो हैं आपके लिए याद करने के लिए। आप इनके लिए ये थोड़े 1 2 3 एग्जाम्पल दे सकते हो, ज़्यादा कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा मांगते भी नहीं हो। उसके अनुसार किसी समस्या का समाधान उसका सरल होना या उससे मिलती जुलती पहले की क्योंकि समस्या का ज्ञान होता है, ये चीज़ें आती हैं। ओके, आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।